Hello बच्चों, let's read the question. The question says basic unit of classification is A genus, B species, C variety, D family. क्वेश्चन में हमसे पूछा ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की बेसिक यूनिट कौन सी है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. की कॉन्सेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में हर स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक कैटेगरी को, यानी कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज असाइन की जाती है. एंड इस कैटेगरी को हम बोलते हैं एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को ऑल टुगेदर हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज आती हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. और देन कम सब स्पीशीज एंड वेराइटीज. अब स्पीशीज है हमारी यहाँ लोएस्ट रैंक और इस लोएस्ट रैंक को हम बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीशीज है. स्पीशीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं हम? बिकॉज स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल ईच अदर. और एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं दे कैन इंटरब्रीड. यानी कि स्पीशीज ग्रुप के मेंबर्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड ये ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और एक स्पीशीज के मेंबर दूसरे स्पीशीज के मेंबर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, यानी कि दे आर reproductively isolated from other group या फिर other species. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? इट इज ऑप्शन बी विच से स्पीशीज. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज जीनस को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं मानते. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज वेराइटी इज अ लोअर रैंक देन स्पीशीज एंड इसे हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं मान सकते. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा यहाँ पर. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.